राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम कोई रीडिंग नहीं करने वाले हैं, है ना। आज कोई रीडिंग नहीं करने वाले हैं हम। आज मैं एक टॉपिक लेकर आपके लिए आई हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है, लोग हमें धोखा क्यों देते हैं। ठीक है, तो वो सारे आंसर मैं आज एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ। सो ये सभी के लिए है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग हमें धोखा क्यों दे देते हैं, हमने उनके साथ इतना किया और उन्हें इतना प्यार दिया है, क्यों लोग ऐसे हो जाते हैं, क्यों हमें ही दर्द देकर चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, आज के टाइम में किसी के भी साथ इमोशनली कोई कनेक्शन मत रखो। जितना तुम लोगों के साथ इमोशनली अटैच्ड रहोगे, तुम्हें बदले में दुख मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला उसके अलावा। अपनी लाइफ को ना थोड़ी प्रैक्टिकल बनाओ, और जिन भी लोगों को थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही हो अभी तक, वो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, है ना, जिससे बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ, हम ही ऐसे नहीं हैं, पूरी दुनिया का यही हाल चल रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। मैं ये बोलना चाह रही थी कि किसी के भी साथ इमोशनली कनेक्शन मत रखो। ठीक है, क्योंकि जितना आप इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट रहोगे, वो लोग उतना ही आपको दुख देकर चले जाएंगे, धोखा दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा ही है, ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमारा ही है, ये कहीं न जाने वाला नहीं है। इसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो इसके साथ, है ना। और आप लोग क्या होते हो कि उस चीज में बनते चले जाते हो कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बाउंडेशन होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं कि चलो कोई बात नहीं, सहन कर लेते हैं चीज़ें, है ना। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ठीक है, सबके साथ रहो, बट एक बाउंड्री क्रिएट करके। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सभी लोग सेल्फ लव में आएंगे। खुद की वैल्यू नहीं करोगे, कोई आपकी वैल्यू नहीं करने वाला है। ठीक है, और सबके सामने रोना बंद करो। किसी ने कुछ बोल दिया है, रोना बंद करो। रोना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं जब तुम किसी के सामने रोते हो। ठीक है, सो जिसके सामने भी रोओगे वो तुम्हें सुना के चला जाएगा, रोते रह जाना। सो प्रैक्टिकल बनो, खुद पर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, अच्छे से रहो, है ना। किसी भी बात मतलब शिकायतें करना छोड़ो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, किसी ने किया है अगर आपके साथ ऐसा, लेट गो करो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, और अपनी एनर्जी उस इंसान को उतनी ही दो जितने की उस इंसान को ज़रूरत है। साथ में रहो, मैं अलग होने के लिए नहीं कह रही हूँ, साथ में रहो, बट उतनी एनर्जी दो जितने की ज़रूरत है। समझ में आया? अब वो तुम्हारा पर्सन हो या फिर तुम्हारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, दूसरों से अपना कंपेयर करना बंद करो कि वो तो ऐसा है, हाँ मैं भी ऐसा होता।
आप अपने में बहुत अच्छे हो, समझ रहे हो, आप अपने में बहुत अच्छे हो, ठीक है। सो यही आपको अपने माइंड में रखना है कि मैं अपने में बहुत अच्छी हूँ और मैं सेल्फ लव में हूँ। पहले खुद से प्यार करना शुरू करो, शीशे के सामने खुद को देखो और बोलो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ें आज से ही शुरू कर दो तुम लोग। और जो बीत गया है, पास्ट की किसी भी मेमोरी को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि पास्ट सिर्फ दुख देता है। जो हो गया सो हो गया, वो हमारा कर्मा था, है ना, वो हमारा कर्मा था, वो उतने टाइम के लिए चीज़ें हमारे साथ होनी ही थी, वो हमारे साथ टाइम ही ऐसा था। और अगर कोई किसी पर्सन की वजह से तुम्हारे लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई तो ठीक है, वो पर्सन भी, उसका इतना ही कर्मा हमारे साथ था, अब वो चला गया है, आपने उससे बात करनी बंद कर, ठीक है। सो बीती बातों को याद करना बंद कर दो पूरी तरीके से, पॉजिटिव रहो, नकारात्मक सोच को अपने आसपास भी मत आने दो। निगेटिव सोचोगे निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। सबसे बड़ी बात है, निगेटिव चीज़ें क्या होती हैं, वो यूनिवर्स में जल्दी से जाती हैं और वो लौट कर वापस आती हैं, है ना। तो निगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, भगवान आपने तो सारी चीज़ें मेरे साथ ही करते हो, तो भगवान बोल देते हैं तथास्तु, अब तेरे साथ ही होगा ये, ठीक है। तो भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उन चीज़ों से निकलना होता है, खुद पर फोकस करना होता है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें हो गई हैं, आगे भी मैं आपको बता रही हूँ और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताना कि हाँ, हम बहुत लाइट फील कर रहे हैं, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने अपनी वैल्यू समझ ली है, लोगों को एनर्जी देनी बंद कर दी है, ठीक है। करो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही त्याग दो किसी भी चीज़ को या फिर अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। सबके साथ अच्छा रहो, अच्छे से बिहेव करो। किसी ने अगर सामने से कुछ आर्ग्यूमेंट कुछ भी हुआ है, रिप्लाई मत दो, एक चुप 100 सुख। जितना आप साथ साथ आर्ग्यूमेंट करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, चीज़ें बढ़ेंगी, दूरियां आएंगी, ठीक है। जहाँ आप चुप हुए, सामने वाला परेशान कि ये आदमी तो इतना बोलता था, ये चुप कैसे हो गया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? जिसको भी सही लग रही हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप करें यस, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना बंद कर दो। बहुत से लोग होते हैं, कुछ भी हो जाता है उसी बात पे गुस्सा होने लगते हैं। कितनी एनर्जी जाती है, कितनी एनर्जी जाती है पता है, बीती बातों को याद करके, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके। समझ रहे हो, गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना। सो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। हर किसी को खुश रखने की कोशिश करो, है ना। ऐसा नहीं है कि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि सामने वाला ही गलत है, हमारे अंदर भी कमियां होती हैं। अपने अंदर की कमी को भी एक्सेप्ट करो, अपने अंदर जो भी कमी है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, हम यहाँ गलत थे, हमने यहाँ ये गलत बात की है। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर जो भी कमियां हैं पहले उसको ढूंढो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, फिर उस पर काम करना शुरू करो कि नहीं, आज के बाद मैं ऐसे नहीं करूँगी। सपोज आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, आपने सामने वाले के ऊपर गुस्सा कर दिया, अब उसके साथ क्या हुआ, आपकी लड़ाई हो गई, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, आपने बोलचाल बंद कर दी। फिर आपको लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने गुस्सा किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, अपनी कमियों को देखो, उस पर काम करो कि आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूँगी। जहाँ बोलना है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि सामने वाला पटर 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 बोले जा रहा है और आप सुन रहे हो चुपचाप, ऐसा भी नहीं है। बट जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, साइलेंट, ठीक है। बोल रहा है सामने वाला, बोलने दो, आप चुप रहो, अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कुछ म्यूज़िक सुन सकते हो आप, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, भजन सुन सकते हो, उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और जैसे क्या होता है कि घर में अगर जैसे किसी बात को लेकर कोई आपका लड़ाई,
तो उसमें क्या रहेगा कि आप जब म्यूज़िक सुनोगे ना तो आपका जो माइंड है वो शांत रहेगा, ठीक है, और एक अलग से ही पॉजिटिविटी आएगी। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, आप मतलब आप मुझे मैसेज में आके बताओगे कि हाँ सच में, कि जब हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हमने म्यूज़िक सुना और हमें इतना अच्छा लगा। वो तुम भजन भी चला सकते हो या फिर तुम्हारा कोई फेवरेट सॉन्ग हो आप वो चला सकते हो, है ना। आप ये मुझे खुद आकर बताओगे, समझ रहे हो। चलिए, बाकी लोगों को कॉम्प्लीमेंट दो, उनकी तारीफ़ करो। जो दोगे रिटर्न में वही आएगा। गुस्सा दोगे गुस्सा आएगा, ठीक है। जेलस होगे किसी से तो जेलसी आएगी। सबसे बड़ी बात, इमोशनली मत कनेक्ट रहो, बट रोना धोना नहीं, किसी के सामने रोना धोना नहीं। सामने वाला कमज़ोर समझेगा, है ना। यही है। और जीवन में खुश रहो, अच्छे से रहो, अपनी सोच को बदलो, ठीक है। और जो खुशियाँ होती हैं वो परिस्थितियों से नहीं आती हैं, वो हमारे नज़रिए से आती हैं, ठीक है। सो जिसको भी रीडिंग वो सॉरी रीडिंग वो मुझे हैबिट्स है, ओके। तो जिसको भी ये टॉपिक पसंद आया है, अच्छा लगा है, और जो भी इस टॉपिक पर काम करना चाहते हैं, जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, ठीक है। सो सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, गुस्सा कम करेंगे और अपने ओके। सो बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखना। राधे राधे।